25,000 सपने 25,000 उम्मीदें, लेकिन एक घोटाले ने सब कुछ छीन लिया। 3 अप्रैल को हाई कोर्ट ने टीचर भर्ती मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले से कई लोगों के सपने टूट गए। इन्हीं में से एक हैं आमिर अयूब, जिनका सपना था बच्चों को पढ़ाना, समाज को संवारना, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उनका ये सपना भी चुरा लिया। इस पूरे मामले पर शिक्षक आमिर अयूब का क्या कहना है, आइए देखते हैं आवाज आप तक न्यूज के माध्यम से। देखिए, 3 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला आया है 2016 एसएलएसटी स्कूल सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के हवाले से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कमोबेश 26,000 लोगों की नौकरी को मनसूख कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। ये नौकरी क्लास 9-10 के टीचर, क्लास 11-12 के टीचर, ग्रुप सी स्टाफ और ग्रुप डी स्टाफ, इन चारों पर मुश्तमिल है। अब मसला यही है कि आखिर कहां पे चूक हुई, कहां पे भूल हुई। जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपनी राय कायम की पिछले साल, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने, कि हम पूरे पैनल को बातिल करते हैं क्योंकि ये जो मामला है ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, इस हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने भी इस मामले की सुनवाई की। क्या वो उसके बाद जब वो रिटायर कर गए तो जस्टिस खन्ना साहब, उन्होंने मजीद इस केस के हवाले से समाप्त की और उन्होंने अपना फैसला 14 फरवरी को महफूज कर लिया था। बहुत सारे सवालात इस मामले में, कितने लोग घपले में पकड़ाए गए, किन किन का नाम है और इसमें क्या क्या मामला हुआ। सबसे पहला बात तो यह कि जस्टिस अभिजीत गांगुली, जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में उन्होंने फैसला दिया था, उन्होंने सबसे पहले जब उनके पास शिकायत पहुंचे उनके कोर्ट में कि कुछ जेन्युइन फेयर टीचर हैं, कैंडिडेट हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिला, उनका नाम पैनल में था, तो उन्होंने एक बा कमेटी बनाई और बनाने के बाद इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। बा कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया। जस्टिस अभिजीत गांगुली इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं थे, उन्होंने सीबीआई ऑर्डर दे दिया इंक्वायरी का। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो उसमें और गहराई के साथ जो मामला तो सामने आते रहे। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश किया और अभिजीत गांगुली ने इस मामले को देखते हुए संजीदगी के साथ, जिनका नाम सीबीआई की लिस्ट में था, जो नाअहल हैं, जिन्होंने इम्तिहान नहीं दिया, सिर्फ बैठे नाम लिख के चले, आंसर पेपर बिल्कुल ब्लैंक है उन लोगों का, उन्होंने नौकरी को कैंसिल कर दिया। अब जैसे ही सिंगल बेंच का ये फैसला आया, जिनका नौकरी गया था वो लोग डिवीजन बेंच में गए हाईकोर्ट के। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने स्कूल सर्विस कमीशन से लिस्ट मांगा कि आप बताइए कि कौन इसमें टेंटेड है, कौन अनटेंटेड है। सीबीआई का लिस्ट ऑलरेडी हाईकोर्ट के पास मौजूद था ही पहले से। तो स्कूल सर्विस कमीशन इस मामले में कई बार कोताही बरतता रहा, उसने लिस्ट नहीं दिया। लास्ट में हाईकोर्ट ने भी टोटल पैनल को कैंसिल कर दिया। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने पैनल कैंसिल टोटल नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ जो सीबीआई के लिस्ट में मौजूद मुलविस जो नाअहल थे उनको कैंसिल किया था, उनकी नौकरी को कैंसिल किया था। अब जब ये 22 अप्रैल 2024 को टोटल पैनल कैंसिल हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच में होता है, तब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बहस मुबाहिसा चलता रहा, दलील, लॉजिक, तर्क सब पेश करते गए और इन तमाम मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने हर एक पहलू को बहुत ही संजीदगी, बड़ी गौर से देखा। सवाल उठाया गया कि अगर पॉसिबल है कि कौन मेरिट पर है, कौन मेरिट पर नहीं है, कौन टेंटेड है, कौन टेंटेड नहीं है, अगर इसको सेग्रीगेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसको आसानी के साथ हल किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्ट को नहीं दिया गया कि कौन टेंटेड है, कौन अनटेंटेड है, और बार बार आर्गुमेंट होता रहा, काउंटर आर्गुमेंट होता रहा कि जिनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना बाग कमेटी की रिपोर्ट में है, ना सीबीआई की रिपोर्ट में है, तो बोले तो बेगुनाह हुए ना ऐसे भी। और अब गौर से इस फैसले को देखिएगा और इस घोटाले को देखिएगा तो लगभग क्लास 9-10 में 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है जिनका नाम है टेंटेड कैंडिडेट में, जिन्होंने रिश्वत देकर नौकरी हासिल की, गलत तरीके से नौकरी हासिल की। क्लास 11-12 में लगभग 14 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है और ज्यादा जो बदअनवानी है वो है ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ, जहां 44%, 48% है। तो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, जिसके तहत आपको
सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपको नहीं मिला, आपको छोड़ दिया जाता है, जब हर रिपोर्ट में ये तमाम चीज पाया गया कि जो करप्शन हुआ है वो बहुत कम है, 9%, 10% है, 8% है, तो बाकी 90% इसमें क्या कसूर। बदकिस्मती से 2016 के SLST उम्मीदवार में मैं भी शामिल हूं और मैं इस फैसले से बहुत दुखी हूं। मेरे साथ पूरे वेस्ट बंगाल के टीचर एसोसिएशन, पूरे ग्रुप सी ग्रुप डी में जो अहल हजरात हैं, जो एलिजिबल हैं, मेरिट पर हैं, वो लोग भी अपने इजहार गम कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल फैसला नाइंसाफी की बिना पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना दिया आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन करते हुए, उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 16 कहता है कि किसी भी सरकारी इम्तिहान में सबको बैठने का बराबर मौका मिलना चाहिए, तो उसमें घोटाला हुआ, करप्शन हुआ है। स्कूल सर्विस कमीशन के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसने डिस्ट्रॉय किया विद इन द लॉ, वो अपने लॉ के मुताबिक डिस्ट्रॉय किया है। यूपीएससी एग्जाम जब होता है तो 6 महीने तक उसका आंसर पेपर रखा जाता है, स्कूल सर्विस कमीशन ने 1 साल तक आंसर पेपर को रखा था और प्रॉपर टेंडर के जरिए इसको डिस्ट्रॉय किया, ऐसा नहीं कि चोरी छुपे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जैसे ये फैसला आता है, फैसला आने के बाद जितने अहल हजरात हैं, जितने अहल टीचर हैं, जितने मेरिट टीचर हैं और ग्रुप से ग्रुप डी स्टाफ हैं, हम लोग सब परेशान हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस तरह से आना ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता कि इंसाफ हुआ। ये एक फैसला सुनाया गया है, ये वर्डिक्ट दिया गया, ये जस्टिस नहीं हुआ। जस्टिस उसे कहते हैं जिसमें बेगुनाह को, कसूरवार को अलग किया जाए, कसूरवार को सजा दिया जाए और बेगुनाह को छोड़ दिया जाए। इसमें सबसे बड़ा कोई कसूरवार है तो स्कूल सर्विस कमीशन का वो स्टाफ है जिन्होंने रिश्वत लिया, उनका नौकरी नहीं गया, वो आज भी आराम से घूम रहे फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया उन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोई असर नहीं आया। कुछ लोग जेल में गए, वो लोग बाद में छूट जाएंगे, बेल हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग टीचर हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करके एक मकाम हासिल करते हैं, समाज में रुतबा है, इज्जत है, वह टोटल मजरूह हो चुका है। हर लोग हमें शक की निगाह से देखता है कि ये भी उसमें मुलविस होगा। मैं तो हर किसी को लिस्ट नहीं दिखा सकता ना कि मेरा नाम किस लिस्ट में है, टेंटेड में कि नॉन टेड में, टेंटेड में है। ये बहुत अफसोस का मकाम है। वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद टोटल कोलैप्स करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अभी क्लास 9-10 का पेपर चेक हो रहा था, 11-12 का चेक चल रहा है ऑलरेडी, तो हम लोगों के पास भी था पेपर चेक करने का। तो जब हमारा नौकरी ही नहीं रहा तो पेपर क्यों चेक करेंगे। और इस मामले में बहुत दुखी हूं मैं। कई लोगों का घर परिवार संसार है, बीवी बच्चा है, किसी का लोन चल रहा है, किसी का इलाज का है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ इसके पीछे है। सुप्रीम कोर्ट में हर बात को रखा गया। हमारे तरफ से केस लड़ा कपिल सिब्बल साहब ने, अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने और दीगर, हमारा एक अलग लीगल सेल था। हम लोगों ने प्राइवेट तौर पर अपने वकील को हायर किया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपने वकील को रखा था, और नॉन टेंडेंट वालों ने, जिसमें हम लोग शामिल है, हम लोगों ने अपना रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही बेदर्दाना फैसला किया है। ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए था। हम लोग को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जिसका नाम आया है लिस्ट में उसको नहीं छोड़ेगा, उसको पकड़ना भी चाहिए था कसूरवार को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि टेंटेड और नॉन टेंटेड को एक साथ एक जुमरे में शामिल करना, एक कैटेगरी में डालना, ये मुझे किसी भी एतबार से मुझे जस्टिफाई नहीं लगता है। ये जस्ट एक वर्डिक्ट है जिसे सुना दिया गया है, ये जस्टिस नहीं हुआ। ये टोटल एक तरह से हमारे डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून बनता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुना कानून है, लेकिन हमारे पास अभी ऑप्शन मौजूद है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि इसमें रिव्यू पिटीशन डाला जाए। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करने की हमें इजाजत देता है। उसके अलावा जो हुकूमत हिंद है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारी मौजूदा मगरबी बंगाल हुकूमत है, उनसे भी हमारी अपील है कि जो लोग जेन्युइन हैं, फेयर हैं, जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, हमारे हाल पर रहम फरमाएं, हमें देखें। हमारी फैमिली है, हम मजबूर हैं, हम आज कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने सब कोशिश किया अपने लीगल तौर पर लड़ने का, लेकिन आज हम बेबस नजर आ रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद हूं इस निजाम से, इस अदलिया इंसाफ से कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। यह भी फैसला आया है, इंसाफ आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।